हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.4 से पहले के एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व नहीं किया है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.4 और 11.4 को हम स्टार्ट करेंगे उसके क्वेश्चन नंबर 1 से। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एक्सरसाइज 11.4। So question number 1 में we are given find the volume of a sphere whose radius is 7 cm। तो हमारे पास में एक स्फीयर है जिसकी जो रेडियस है दैट इज गिवन इट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दो पार्ट है क्वेश्चन के, हम एक पार्ट को पिक कर रहे हैं, दूसरा पार्ट आप खुद सॉल्व कर लेना। सो वॉल्यूम निकालने के लिए वी जस्ट सिंपली नीड टू अप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 को 4/3 रखा, पाई को 22/7 लिख लिया और आर क्यूब है 7 into 7 into 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया। सो दिस इज 22 into 4 which is 88 into 7 into 7 divided by 3 which will be approximately equal to 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो सिंपल था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। Find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter 28 cm. Now this question है तो बड़ा सिंपल, लेकिन ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला है। समझना इसमें आपको ये है कि लेट्स सपोज आपके पास में एक बकेट ऑफ वाटर है, आप उसके अंदर एक मेटल की बॉल डालते हो। वो बकेट ऑफ वाटर पूरी फुल ऊपर तक भरी हुई थी और आपने उसके अंदर क्योंकि एक मेटल की बॉल गिराई तो क्या होगा, वो मेटल की बॉल भी कुछ एरिया लेगी, करेक्ट, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। अब जब वो मेटल की बॉल कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी तो क्योंकि वो बाल्टी ऑलरेडी भरी हुई है तो जितना एरिया उस मेटल की बॉल ने ऑक्यूपाई किया उतनी जगह का जितना पानी था वो पानी कहां जाएगा, बाल्टी से बाहर। सो टेक्निकली जब भी आप कोई भी मेटेलिक स्फीयर या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सिलेंडर हो, क्यूब हो, कुछ भी आप अगर पानी में पुट करते हो तो वाटर इज डिस्प्लेस्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच यू आर इंसर्टिंग। यानी कि अगर आपने किसी पानी की बाल्टी जो कि ऊपर तक भरी हुई थी उसके अंदर एक स्फेरिकल बॉल डाला तो पानी की बाल्टी से उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितना वॉल्यूम उस स्फेरिकल बॉल का होगा जो कि पानी में गई है। तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये है। उसने आपसे पूछा है कि टोटल स्फेरिकल बॉल से कितना पानी डिस्प्लेस होगा, दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो यहां पे वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विच इज अगेन इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 को 4/3 रहने दिया, पाई को 22/7 और रेडियस हमको क्योंकि 28 डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस विल बी 28/2। 7 से 4 टाइम्स में 28 कैंसिल हो गया, 2 2 से एक 4 कैंसिल और एक 2 से एक और 4 2 टाइम्स में कैंसिल। सो दिस इज इक्वल टू 22 into 2 into 28 into 28/3। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। So this will be equal to 11,498.66 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी टोटल डिस्प्लेस होगा इस मेटल की बॉल को अगर हम बकेट ऑफ वाटर या एनी कंटेनर में अगर हम डालते हैं इसमें पानी भरा हुआ है, टोटल इतना पानी ये अपनी जगह से हटा देगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वी आर गिवन द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 grams per centimeter cube? ये क्वेश्चन कुछ कुछ हमारे एग्जाम्पल से मैच करता हुआ है। हमें एक मेटालिक बॉल का डायमीटर दिया हुआ है, वी नीड टू फाइंड इट्स मास और हमें पता है कि मास का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो टेक्निकली हमें उस स्फेरिकल बॉल की वॉल्यूम निकालनी है और उस वॉल्यूम को अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में मास आ जाएगा। और डेंसिटी निकालने के लिए व्हाट वी आर गिवन कि जो डायमीटर है मेटालिक बॉल का इट इज 4.2, तो रेडियस कितनी हो गई, हाफ ऑफ 4.2 विच इज 2.1। सो आर इज इक्वल टू डी बाई 2 विच इज इक्वल टू 4.2/2 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई विच इज 22/7 इंटू आर क्यूब यानी 2.1/10 इंटू 2.1/10 इंटू 2.1/10। 7 से ये 0.3 टाइम्स में कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो 4 इंटू 22 इंटू 2.1 इंटू 2.1 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये तो आ गया 3.88 सेंटीमीटर क्यूब तो हमारा वॉल्यूम,
नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द मास एंड मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है, डेंसिटी भी हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है और जो हमारा वॉल्यूम निकल के आया है ये भी सेंटीमीटर क्यूब में निकल के आया है, तो वी विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई दैम। सो डेंसिटी इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम विच इज 3.88 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज ग्राम्स। और 8.9 को जब 3.88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 34.53 grams. So this is the total weight of that metallic ball. और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, as usual you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.